प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कितनी हसरत आँखों में, कितनी मुश्किल राहों में, जीना है फिर भी समझ इसे खुदा की बंदगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। आग है कभी पानी है, सुख और दुख की कहानी है। हंस के चाहे रो के काट, थोड़ी सी जिंदगानी है। देख यूं ही ना कट जाए, समझ से ना दिल लगी। थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी, थोड़ी सी ये जिंदगी। धारावाहिक के पहले भाग में आपने देखा कि बड़े बेटे सुनील की पढ़ाई के लिए अलग कमरे की जरूरत और बड़े होते परिवार की आवश्यकताओं के रहते बाबू शिवनाथ को अचानक एहसास होता है कि अब उनके परिवार को रहने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता है। हालांकि जिस मकान में बाबू शिवनाथ किराए पर रहते हैं वो भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन इस मकान का कुछ हिस्सा ही उन्होंने किराए पर ले रखा है। बच्चों की जिद और पत्नी के कहने पर बाबू शिवनाथ मकान का बाकी हिस्सा भी किराए पर लेने का मन बना लेते हैं और मकान मालिक सेठ नन्नूमल से मिलने पहुंच जाते हैं। सेठ नन्नूमल बाबू शिवनाथ के लिए उनके मकान मालिक कम, दोस्त ज्यादा हैं। सेठ नन्नूमल बाबू शिवनाथ को मकान खरीद लेने की ही सलाह देते हैं, लेकिन अपने मौजूदा आर्थिक हालात के रहते क्या बाबू शिवनाथ अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं? आइए देखें धारावाहिक के इस भाग में। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं हो? नींद नहीं आ रही है सावित्री। गुल्लू के बाद से परेशान हो? नहीं नहीं, वो तो अभी छोटा है। फिर मकान के बारे में सोच रहा हूं। सावित्री, मेरे दिमाग में एक बात आई है। वो ये है कि क्यों ना मैं वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लूं। पीएफ का जमा हुआ पैसा, ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट, बीमा, सब मिलाकर 1.25 लाख तो मिल ही जाएंगे। नौकरी छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? पेंशन मिलेगी ना मुझे। एक कमाओ ढूंढूंगा। सावित्री, मैंने हिसाब लगा लिया है। जितना मुझे अब पड़ता है तब भी उतना ही पड़ेगा। आप जो ठीक समझे। सावित्री, फिर भी तो हमें 1 लाख 1.25 लाख ही मिलेंगे। मकान खरीदने के लिए तो 2 लाख चाहिए। बाकी रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? मैं कर लूंगी। तुम कैसे करोगी? छाया की शादी के लिए रखकर अपने सारे गहने बेच दूंगी। आज काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? 50 से 1,000 में तो बिक ही जाएंगे। पर सावित्री, वैसे ही मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। अब तुम्हारे पास जो कुछ है उससे भी तुम
नहीं नहीं सावित्री, कल हमारा सुनील डॉक्टर हो जाएगा तो सब बन जाएंगे, और फिर अनिल और गुल्लू ऐसे तो नहीं रहेंगे ना, वो भी तो कुछ करेंगे। हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है, फिर भी चलो, लेकिन फिर भी तो मेरे और तुम्हारे मिलाकर 2.25 लाख ही होंगे। 25,000 की कसर तो फिर भी रह जाएगी। अब जब इतनों का हिसाब बन गया है तब 25,000 का भी बन जाएगा ना। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वो तोड़ दिया मेरा सिर। जाते कहाँ हो? तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आए आए आए, मेरा सिर तोड़ दिया। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी तो यही राय है शिवनाथ कि मकान तुम ले ही लो। लाला 2 लाख में तुम्हें ये मकान देकर तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, और जब तक तुम उस मकान में किराएदार हो ये मकान नहीं बिक सकता। और वैसे भी मकान खाली करने के आजकल किराएदार लाखों रुपए ले लेता है। मैंने तो भाई जी आज तक ये बात ना कभी सोची थी ना कभी सोचूंगा। वैसे भी लाला जी ये मकान तो मुझे दिए दे रहे, तो आपका क्या ख्याल है? मुझे ये मकान ले लेना चाहिए? बेशक। और हाँ शिवनाथ, मुझसे किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो जरूर कहना। देखो, पिछले 30 साल से हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। 20-25 हजार से मुझे पीछे मत समझना। भाई जी आपने तो मेरा हौसला बढ़ा दिया है। आपके इस सहयोग को तो मैं... अरे नहीं भाई नहीं, शहर में तुम्हारा अपना मकान हो जाए मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ नमस्ते सेठ जी। तू यहाँ आई? तेरी ऐसी हिम्मत, यहाँ क्यों आया है? सेठ जी, कल आप मेरी गिल्ली से घायल हो गए। आई आपको इतनी चोट आई लेकिन आपने मुझको कुछ नहीं कहा सेठ जी। सेठ जी उसी का धन्यवाद अदा करने आया था। यकीन मानिए सेठ जी, मैं सच्चे दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अरे तुम तो एक शरीफ लड़के लगते हो। तुम्हारे बातचीत के ढंग से ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे परिवार के सदस्य हो। ये बताओ बेटे, और क्या करते हो? कॉलेज में पढ़ता हूँ जी। अरे वाह 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 वाह, तुम इतने अच्छे लड़के और तुम सड़क पे आवारा घूमने वाले लड़कों के साथ गिल्ली डंडा खेलो, ये कुछ तुम्हें शोभा नहीं देता। नहीं सेठ जी, वो बच्चे आवारा नहीं है। दरअसल हमारी एक संस्था है बचपन। इस संस्था का काम भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना, सेठ जी उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, सभ्य नागरिक, देश का सभ्य नागरिक बनने की शिक्षा देना, यही काम है सेठ जी। बस ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ कल मैं गिल्ली डंडा खेल रहा था जब आपको गिल्ली लगी थी। अब देखिए ना सेठ जी, अब इतने गरीब बच्चे बैडमिंटन और टेबल टेनिस तो नहीं खेल सकते। बस बेचारे दिल बहला लेते हैं गिल्ली डंडा खेल के। हाँ बेटे हाँ, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। अच्छा ये बताओ, क्या क्या करती है तुम्हारी संस्था इन बच्चों के लिए?
कपड़े इकट्ठे करना, चंदा इकट्ठा करना सेठ जी, ताकि भूखों को खाना खिला सके, सर्दियों में उनके रहने का इंतजाम करना। खैर छोड़िए, आप क्यों परेशान होते हैं सेठ जी? आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया सेठ जी। ये आपके लिए लाया था। गुलाब का फूल सुंदर है, सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर। वाह 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 वाह। ये फूल तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। बनाने के लिए हमें मिले हैं। I swear भी। अच्छा, तो डॉक्टर लोग भी कसम वसम में विश्वास रखते हैं? कमाल है। बिना तुम क्या समझती हो, हम डॉक्टरों के सीने में दिल नहीं होता क्या? अच्छा, तो आपके भी दिल है। हमने तो सुना है डॉक्टरों की नजर में दिल खून साफ करने वाली मशीन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या है बीना, आजकल अपनी ये खून साफ करने वाली मशीन कमबख्त कुछ खराब चल रही है। क्यों? पता नहीं, बस में ही नहीं रहती। हाँ, बार बार बिगड़ जाती है। फिर क्या, किसी मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। तो कोई मैकेनिक है क्या आपकी नजर में? नजर में? इस समय तो नजर के सामने है। अबे ऐसा डायलॉग मारा कि बूढ़ा एकदम फ्लैट। बस ये समझ के उसके आंसू नहीं निकले। यार गुरु, एक बात तो है, तू है बहुत जबरदस्त एक्टर। तू तो इस शहर में पड़ा पड़ा यूं ही सड़ रहा है। तुझे तो बंबई में होना चाहिए, बंबई में। अबे बंबई में जाऊंगा बेड़ो, बंबई में जाऊंगा मेरी जान। तो देखता रह बस। सच यार, मैं तो बिल्कुल ही डर गया था ये कहीं तू पकड़ा आ जाए। अबे डर तो मुझे भी लग रहा था, बुरा था बड़ा गैया। अबे पर अपन उसके बाप है बाप, उसके सामने बचपन की ऐसी तस्वीर खींची, झेपते झेपते भी अपन को कड़कड़ाता नोट दे गया अपन के बचपन को। ओए नोट, ओ बड़ी ताकत है इन नोटों में। ओए दरअसल यही तो नाच नचाते हैं आदमी को जिंदगी भर। ओए ऊपर वाले का नाम तो यूं ही बदनाम है। क्यों तरया? शाह जी, आपने क्या कम नोट कमाया है जमीनों के धंधे में? ओए सदके जवान, ओए तभी तो मैं सोच रहा हूं कि अब थोड़ा सा नाम भी कमा लिया जाए। ओए मेरे मरने के बाद भी तो लोगों को याद रहना चाहिए कि एक बलदेव शाह होते थे। ओए जमीनों वाले। शाह जी, तुसी एक बार हुक्म करो, बस एक बार। अपनी गली के मंदिर में तुम्हारे नाम की चिट्टे पत्थर की 2 सीढ़ियों पर तुम्हारा नाम खुदवा के जुड़वा देते हैं जी। और या फिर निगमबोध घाट में तुम्हारे नाम की एक बेंच बिछवा देते हैं, और जो लोग उठेंगे बैठेंगे बैठेंगे उठेंगे, लो जी हो गया नाम रोशन। ओए दूर फिटे मुंह तेरे। ओए ओए निगमबोध घाट पे बेंच बिछवा कर मैंने मुर्दों को पढ़वाना है अपना नाम? ओए तारिया, ओए अपना इरादा तो जो टाउन हॉल में नामों की लिस्ट है ना,
उसमें अपना नाम लिखवाने का है। शाह जी ए गल मैनू समझ नहीं आई, उत्तों दी निकल गई, जरा दोबारा समझाओ मैनू। ओए तारिया, और तेरा सिर जितना बड़ा है ना, उसमें दिमाग उतना ही छोटा है। ओए म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ने की सोच रहा हूं मैं। वाह शाह जी वाह, और मैं क्या फिर ते बैजा हो जाएगी। पर पानू भाषण देना तो आंदा है ना जी। ओए तारिया, ओए ये क्या बात कर दी तूने? ओए मेरे पिता जगदेव सिंह जी बहुत बड़े नेता थे। ओए नेता का लव दौड़ता मेरी रगों में। ओए भाषण देना तो अपनी खानदानी रवायत है। पर शाह जी मैं ते हमेशा ਤੁਹਾਡੇ मुंह तो गालियां ही सुनी है। ओए अब तेरी किस्मत में गालियां लिखी हैं तो तुझे गालियां ही मिलेंगी ना। उसमें भला क्या करेगा बलदेव और क्या करेगा उसका प्यो जगदेव। चटो जी मैनू ऐ दसो कि उसके लिए करना की होगा। हाँ, उसके लिए सबसे पहले मेरे लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढना पड़ेगा। ओ शाह जी उस कम के लिए तो बंदा हाजिर है। ओए केड़ा बंदा ओए? ओ शाह जी इधर देखो। ओए तू कोई बंदा है? ओए तेरी रेपुटेशन तो बहुत खराब है इस इलाके में। इस काम के लिए तो हमें ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो बहादुर हो और जिसकी रेपुटेशन भी बहुत चंगी हो इस इलाके में। भला कौन हो सकता है ओए? ओए हाँ ओए, वो कल तेरे को उस पहलवान से मिलने के लिए भेजा था, उसका क्या हुआ? वो शाह जी बॉर्डर वाली जमीनों के चक्कर में ऐसा चक्कर गिननी हुआ है घुमा कि पूछो नहीं। ओए हाँ यार, ओए सदके जावा, ओए ये बॉर्डर वाली जमीनें हमें मुनाफा तो चंगा दे गई, पर तारे यार ओए दे बीच में लफड़े बहुत है। ओ शाह जी मैंने सारे लफड़े फिट कर देते हैं, और रही उस पहलवान से मिलने की तो गली से अखाड़े में पकड़ता हूँ। हाँ वो नहीं ओए, ओए कल तू जाएगा गली नंबर 10 में सेठ नन्नू मल के मकान पर। वो क्यों जी? ओए तारिया, ओए खर्चा पानी नहीं कटना। ओए अपनी बड़े दिनों से नजर है उस मकान पर, तो किराएदार तो सिर्फ एक आध कमरे में ही रहते हैं। अब भाई नन्नू मल के लिए तो है वो बिल्कुल बेकार की जगह। अगर वो प्रॉपर्टी अपने हाथ लग जाए तो 8-10 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया ना। ओए चुनाव का खर्चा भी ऊपर ऊपर से निकल आएगा। ओ शाह जी जब आपने सोच लिया तो समझो प्रॉपर्टी आपकी। लेकिन मुझे ये दसो कि मैनू करना की है। तू इतना करी, कल सुबह जाके वहां पे पता कर कि कौन रहता है, फिर अपन नन्नू मल से बात करके सारी चीज फाइनल कर देंगे। पर तेरे कल्ले कोलों नहीं होना काका, जाना तो मैनू ही पड़ेगा। ये ऐसे तू खड़ा चल, बैठक लगा। अरे तेरी उम्र का था तो हजार बैठक लगाने के बाद सांस लेता था, ऐसे कैसे चलेगा? ये क्या हो रहा है? रे अनिल साड़ी तोड़ साड़ी। ये चल खड़ा हो जा। अनिल तेरी लगन तो बहुत बढ़िया है। पूना वाले दंगल में झंडे गाड़ने। जी गुरुजी। और सुन, पटियाला से ना कोच आए हैं,
जगत राम नाम है, मेरे दोस्त हैं, उनको तेरी कुश्ती दिखानी है, वो तेरी मदद करेंगे। हैं? ठीक है गुरुजी। जा ना दो। वो कोई है? वो कोई है घर में? कौन है? सत श्री अकाल जी। पहचान भी लोगे? नीचे तो आओ। आ गई। नमस्ते जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप किससे मिलने आए हैं? ओ जी, मिलने तो हम आप ही को आए हैं जी, और पहचान भी जाओगे। अब तो हमारा इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा। बलदेव नाम है मेरा, बलदेव शाह। भाई साहब घर में नहीं है क्या? जी नहीं, वो दफ्तर गए हैं। एक गिलास पानी का मिलेगा जी? अभी भी। शाह जी, मकान तो अच्छा ही लग रहा है, तो प्रेशर भी ठीक ही है। जी जी, जब कोई चीज खरीदनी हो, पैसा खर्च करना हो, तो उसको देखना तो पड़ता है ना जी। शाह जी, थोड़ा बजा के देखना पड़ता है। बुझा के। क्या ये मकान? सदके जाओ। क्या कह रही हो? वो यहाँ आया कैसे? मेरी तो लाला नन्नूमल जी से सारी बात हो चुकी है। लगता है उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। क्या ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। जय सावित्री, उन गहनों का क्या हुआ? क्या कहूँ जी, ये सारी उलझन में मैं जा नहीं सकी। मैं तो डर गई थी। अम्मा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लगता है मुझे बलदेव शाह से मिलना ही पड़ेगा। नहीं बेटा नहीं, तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। बस हमें अपना इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। जय सावित्री, वो गहने मुझे दे दो। 1,45,55, 65, 76। हाँ बाबूजी, पूरे 1.25 लाख हैं। सच बाबूजी, मैंने कभी इतने सारे नोट एक साथ देखे ही नहीं। क्या आनंद, एक बार मुझे डॉक्टर बन जाने दे, फिर इतने पैसे तो मैं हर महीने गिनवा दूंगा। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद आपको इतना सारा पैसा मिलेगा? हाँ। तो फिर मैं एक रोज नया सूट पहनूंगी। सूटों की फैक्ट्री खोल लेना तुझे, है ना? नए सूट पहनूंगी। देखो ना बाबूजी भैया को। अच्छा अनिल, तू क्यों बीच में आ रहा है? ये जाने इसका भैया जाने। हाँ सावित्री, ओ भाई जी वाले 25,000 रुपया लेके आ जाओ। हाँ, गुल्लू कहाँ है? होगा कहीं सपनों की दुनिया में। इसका मतलब सो रहा है। राम जाने इस लड़के का क्या होगा। ये लीजिए, आप गुल्लू को लेकर परेशान मत होइए। जिस काम से जा रहे हैं खुशी खुशी जाइए। पूरे है ना? कुछ अलमारी खा गई। सुनील, तू चलेगा ना मेरे साथ? हाँ बाबूजी। अच्छा सावित्री, सचमुच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। तुम अगर हिम्मत ना दिखा दी तो। अच्छा ठीक है, देर हो रही है, जाइए। चल बेटा, चलिए।
आप चाहिए। चल।